नहीं, देखिए बात से नहीं, जेल से वो ही चलाएंगे, कोई हटाएंगे नहीं। हाँ, आप मैं सारे बातों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले जो मेरे जहन में है, हाँ बोलिए, वो मैं चाहता हूं कि आपके व्यूअर्स तक आ जाए। हाँ बताइए। देखिए 3 चीजें हैं मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो समस्या है। हाँ, शरद रेड्डी के बयान पर केजरीवाल को जेल होगा, लेकिन शरद रेड्डी से लिए गए चंदे पे बात मत करो, क्योंकि उससे प्रधानमंत्री से तार जोड़ते हैं। हाँ। उसके बाद आते हैं कि बालाकोट का गुणगान होगा देश में, हाँ। लेकिन पुलवामा क्यों हुआ, आरडीएक्स कहां से आया और 45 कैसे शहीद हो गए, उस पर चर्चा मत करना, नहीं तो तुम्हें देशद्रोह लगा दिया जाए। ये पुलवामा और आरडीएक्स वाली खबर अभी उठाने की जरूरत चाह रहा हूं कि इनके द्वारा लगाए गए आरोपों पे आप कह रहे हैं कि उसकी चर्चा नहीं, फिर आप एक बड़ा विवाद फिर से शुरू कर रहे हैं। शुरू करना, आप सवाल उठा रहे हैं और एक विवाद शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूं ना मैं, सुन लीजिए पूरा क्लियर हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि बालाकोट का गुणगान करो, लेकिन पुलवामा पे बात मत करो कि वो शहीद कैसे हो गए। मुझे शहीदों की चिंता है, मैं जानना चाहता हूं कैसे शहीद हो गए, इस पे जांच होनी चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए देश में। उसके बाद हम आते हैं कि जो शरद रेड्डी के आरोप पे आपने जेल में बंद कर दिया एक मुख्यमंत्री को, उस चंदे की भी जांच सोचिए, 5 दिन बाद ही पैसा क्यों मिला। ठीक है, मैं एक बार बाद पैसा आपने क्यों लिया, उससे पहले पैसा क्यों नहीं लिया। मैं एक बार इश्करन के पास जा रही हूं, इश्करन के पास जा रही हूं, खत्म कर दूं। एक सेकंड, अब ये डिबेट खत्म होने वाली है। रुकिए एक सेकंड खत्म कर दूं। नहीं, इनका एक सवाल, उसके बाद मेरा पूरा समय दे देना। बोलिए बोलिए शहजाद जी, मेरा पूरा समय दे देना, अभी पूरा समय दे देना। ठीक है, वो कह रहे हैं एक बात बोलेंगे, उसके बाद वो पूरा समय आपको दे देंगे अगर उनकी बात गलत हुई। हाँ बोलिए। आप गलत है, यदि ये खड़ा होता है तब सुजानगंज में खड़ा होकर के बोल 5 सेकंड में बोल देते। ठीक है, वो अच्छा वो अपनी बात 5 सेकंड में, उसके बाद आप आरोपों पे जांच और चर्चा। ठीक है, बात हुई, लेकिन विपक्ष के सारे आरोपों को नकार दिया जाएगा। ये तानाशाही है, ये तानाशाही नहीं है। कौन नकार रहा है? वो नकार नहीं रहे, वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, आप भी जवाब दे रहे हैं। जवाब दें, बोलिए शहजाद बोलिए। इन्होंने अभी कहा, कहते कहते आवेश में उन्होंने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी ने बेल से 5 दिन पहले चंदा दिया, उससे पहले नहीं दिया। ये उनके कोट एंड कोट अरेस्टिंग के बाद, अरेस्टिंग के बाद दिया। ठीक है, ये बात आपकी स्टेटमेंट है? बिल्कुल है। अब मैं आपके बारे में एक बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, वैसे तो शरद रेड्डी ने नहीं चंदा दिया है, ये झूठ बोल रहे हैं। जो फर्म ने चंदा दिया है उसने सबसे पहला चंदा, नोट कीजिए, जनवरी 2020, जबकि शराब घोटाले की पहली एफआईआर भी नहीं हुई थी, तब दिया। ठीक है। और दूसरी बात, चंदा दिया उसके मई 2023 में कोर्ट ने बेल दिया, तो क्या ये चंदा कोर्ट को मिला? हाँ। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट ने अप्रूवर पैसा लेके बनाया? ये कोर्ट पे आक्षेप है। हाँ। अब मैं सवाल पे आता हूं, मैंने तो जवाब दे दिया इसका। ये शरद चंद्र रेड्डी के बयान पे कोई केस स्थित नहीं है। ये ईडी की जो है कॉपी जो कोर्ट ने एक्सेप्ट की है रिमांड की, उसमें बहुत सारे नेताओं के बयान है, इनके नेताओं के। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि सीएमओ का ये आदेश किसने जारी किया? अब आप इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए। कब किसने आदेश कोर्ट को लेकर आए, मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, कोर्ट को आज यदि कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना, कोर्ट उसी पे काम करता है जो विवेचना और पेपर विवेचक के द्वारा कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं। ये कोर्ट कहां से ला दिए? कोर्ट का विवेक यहाँ पे कहां से ला दिया इन्होंने? अच्छा एक मिनट पार्टी को मैं एक बार मैं इश्करन भाई हमारे साथ वकील है, मैं उनके पास जाना चाह रही हूँ, आप लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। एक मिनट क्यों नहीं इश्करन, मैं इश्करन के पास जा रही हूँ, नहीं देंगे क्या? ये मैं इश्करन से पूछ रही हूँ। इश्करन जरा बताइए, मुख्यमंत्री को बंद कर सवाल देखिए, सवाल बहुत सिंपल सा है। शहजाद बार बार पूछ रहे हैं पेपर दिखाकर कि ये सीएम का किस तरह से वहां आदेश आया, सीएम ऑफिस का आदेश कैसे आया, जबकि ना कोई एक्सेस है, ना कोई फाइलें एक्सेस कर पा रहे, ना वो हस्ताक्षर कर पा रहे, ये कैसे एक्सेस हुआ है? अब सवाल ये इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट ये है कि जो दूसरी तरफ से कहा जा रहा है, जो वरुण जी ने भी कहा कि वो अभी तक कॉन्विक्टेड नहीं है, ऐसे में वो क्यों नहीं सरकार चला सकते? सुचरिता जी, मैं शहजाद जी की बात को आगे ले जाने से पहले भाटी जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। ये बिल्कुल सही है, आप जेल में रहते हुए शादी भी कर सकते हैं, एग्जाम देने भी जा सकते हैं, पर वो सब कोर्ट परमिशन के बाद होता है। उस बात को वो हजम कर गए हैं। ये सब करने के लिए कोर्ट में एक प्रॉपर प्रोसीजर है, परमिशन होती है। आगे डालता हूँ, पुलिस वेरिफिकेशन करती है। जेल में अक्यूज ना शादी का कार्ड छपवा लेते हैं, तो कोर्ट बोलता है पहले पुलिस जाके वेरिफिकेशन करे सही में शादी हो भी रही है या ऐसे ही कार्ड छपवा लिया गया है। क्योंकि कुछ ऐसे कुख्यात मुजरिम है, वो साल में 4-4 बारी शादी के कार्ड छपवा लेते हैं, फिर बोलते हैं शादी टूट गई और बेल ले लेते हैं। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है लाइफ की। जेल है, होटल नहीं है, रिजॉर्ट नहीं है। तो पहले तो इस बात से आपको अवगत होना चाहिए, आपके ऑडियंस को अवगत होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री जिसको रोज डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे, क्या दिन में 5 बारी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज है। पहली बात तो ये, कानून पूरा बोलिए, आता मत बोलिए। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, क्या इस तरह ऑर्डर हो सकता है? हमारी गवर्नमेंट जो है, पूरा सिस्टम है, चाहे कोर्ट है चाहे एग्जीक्यूटिव है, रिटन ऑर्डर्स पे चलती है। ओरल ऑर्डर्स करप्शन को लीड करते हैं। अगर आपको कोई ऑर्डर देना है तो वो फाइल पे लिखित में दिया जाता है, तभी उसको ब्यूरोक्रेट करता है।
तो ये फोना कल्चर है, ये हमारे देश ने सफर किया है। बैंक के लोन्स की आज भी एलिगेशन चलती है, किस तरह फोन जाते थे और बैंक्स लोन देते थे। तो वी हैव अ रिटन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और हमारे कोर्ट से भी ऑर्डर रिटन होते हैं। तो ये जो शहजाद की बात है बिल्कुल सही है। इस तरह ये रिटर्न में ऑर्डर पास हो रहे हैं जब उनके पास ना पेन है, ना पेंसिल है, ना पेपर के बयान पे आपत्ति इसलिए है कि आज भी ईडी का एक बयान है, ईडी ने ये बोला है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, यदि उनके पास लैपटॉप नहीं है तो आदेश कैसे पारित हो रहे हैं। उसके पहले बीजेपी निर्णय पे कैसे पहुंच जा रही है? क्या ईडी इनके डायरेक्शन पे चल रही है क्या? नहीं। ये आरोप बिल्कुल सही है क्या? ईडी का ये एक सेकंड, ईडी का ये बयान, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। एक मिनट, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए ये महाभारत हो रही है, इसीलिए महाभारत हो रही है कि आदेश आया कहां से? नहीं, तो आदेश तो आया है ना, आदेश आया है कि नहीं आया? नहीं संजय जी, आदेश आया कि नहीं आया? इन्होंने कहा आदेश आया ना, तो आदेश कहां से? बीजेपी के ऑफिस से बयान आया, फिर ईडी का बयान आया। अब मेरा सवाल, आदेश कहां से आया? अगर सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि सीएम का आदेश है, सीएम ने ये फैसला लिया है, तो फैसला कैसे लिया है ये तो बताना पड़ेगा, या फिर उसके बताने की जरूरत नहीं है? एक और सवाल है, एक और सवाल है जो वरुण जी ने पूछा है, बताएंगे बेहतर। वरुण जी ने जो बात पूछी थी कि भाई कॉन्विक्टेड नहीं है तो उनको वो सरकार चला सकते हैं, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, तो मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों लिया आप लोगों ने? वो भी कॉन्विक्टेड नहीं। देखिए, मनीष सिसोदिया पहले जेल गए एक बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के नेता में। उस वक्त हम लोगों ने देखा कि शायद सद्बुद्धि आ जाए और प्रधानमंत्री जी को थोड़ी सी आ जाए कि भाई इतनी लोकतंत्र को नहीं, आपने उनका इस्तीफा क्यों लिया? उतारू नहीं होंगे जो लग रहा था। उसके बाद संजय सिंह की अरेस्टिंग हुई, ये लगने लग गया कि भाई सरकार पूरी तानाशाही है और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कसम खा रही है। उनका इस्तीफा क्यों हुआ, मैं ये पूछ रही हूं? उद्देश्य है इनका, इस्तीफा क्यों हुआ? मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है। बिल्कुल डायरेक्ट। आपने कहा कि वो कॉन्विक्टेड नहीं है, जो वरुण जी कह रहे हैं। वरुण जी, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? कॉन्विक्टेड नहीं है अरविंद केजरीवाल तो वो सरकार चला सकते हैं, तो मनीष सिसोदिया भी कॉन्विक्टेड नहीं थे। मनीष सिसोदिया कितना दिन बाद, उनको क्यों, उनका इस्तीफा क्यों ले लिया भाई? कितना दिन बाद हुआ था त्यागपत्र? अच्छा, तो ये क्राइटेरिया है, कुछ दिन हो जाएंगे फिर देंगे इस्तीफा? ये कोई क्राइटेरिया है क्या? कुछ महीने बीत जाएंगे फिर केजरीवाल को त्यागपत्र नहीं देना चाहिए। दिल्ली की 2 करोड़ लोग और देश के करोड़ों लोगों का विश्वास जो गिरफ्तारी के 2 दिन बाद मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया था। बताइए जरा कितने दिन हुए? गिरफ्तारी के कितने दिन बाद हुए थे? मुझे बताइए जरा, वरुण जी बताइए, गिरफ्तारी के कितने दिन बाद मनीष सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया था? तीसरा दिन नहीं हुआ, इस्तीफा आ गया था उनका। देखिए सुचारिता जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, या तो जुडिशियल डायरेक्शंस लेंगे या एलजी जो केंद्र सरकार, क्योंकि पूरा राज्य तो है नहीं वो, इसलिए संवैधानिक संकट नहीं है, ये इनकी पार्टी का मैटर है। अगर कोर्ट ऑर्डर नहीं देता जेल से सरकार चलाने की, जो कि मैं नहीं समझता कोर्ट देगा, तो इनको नया नेता चुनना पड़ेगा। दूसरी बात, ये बार बार ये कह रहे हैं ईडी ने ये कैसे आ गया, ऑर्डर कैसे आ गया, ये इसके लिए केंद्र सरकार, इनके इंटेलिजेंस एजेंसी और ईडी जिसकी कस्टडी में वो दोषी है, कैसे दे सकता है ऑर्डर? जब आप कह रहे हो अंदर से कागज नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, तो ऑर्डर कैसे दे सकता है भाई? इसका मतलब ईडी कहीं ना कहीं खामी है उस कस्टडी के अंदर, उस कस्टडी में कहीं ना कहीं खामी है, उसकी जांच होनी चाहिए। और ये ऑर्डर सरकार पूछ रही है, एक छोटे से राज्य जो पूरा राज्य भी नहीं है। नहीं, ये बात सही है, वो कह रहे हैं कि भाई ऑर्डर कैसे आ गया, ईडी की खामी है। शहजाद जी वो कह रहे हैं अगर ऑर्डर आने दिया तो ये ईडी की खामी है, वो